डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के 24 नंबर स्केल का पेपर बनाएंगे। तो देखो, इसमें दिया क्या है, हाइट क्या है, इसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो देखो, दिए हुए दर्शन चित्र से साइड बोर्ड का मुख्य पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। पैमाना 1.8 सेंटीमीटर का लग रहा है। इसमें ये देखो, पैमाना लग रहा है, आपका स्केल कार्ड लग रहा है 1.8 सेंटीमीटर वाला। तो ड्राइंग शीट आपने कैसे यूज करनी है, तो सबसे पहले आपने इसकी देखनी है लंबाई ज़्यादा है कि आपकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसमें हमारी ऊंचाई ज़्यादा है। देखो, इसमें ऊंचाई दी है इसमें 109, और लेंथ दी है इसमें, लंबाई दी है हमारे पास 94 सेंटीमीटर। तो देखो, हमने सीट को इस ढंग से यूज करना है, इसको लंबाई की ऊंचाई केवल। तो आपने ऊंचाई जो है इस तरफ रखनी है, और इसमें जो छेद अगर सीट को होंगे तो इस तरफ कर देने आपने। और अब आपने पेपर बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्लस करते हैं, लंबाई प्लस लेंथ है हमारे पास 94, और ब्रेथ इसमें 53 लिखेंगे आप। इधर लिखा हुआ 60 सेंटीमीटर, परंतु ये हमारा गलत माप है। यहाँ पर आपने 53, ब्रेथ इसकी 53 है, क्योंकि इनको काउंट करके हमने देखा तो ये 53 है। इधर गलत छप गया है, तो आपने 53 लेनी है इसकी ब्रेथ, स्केल नंबर 24 की। तो अब हम अगर इसको प्लस करते हैं तो मान लो ये हो गया 7, 14, ये आपका आ गया 147, 147 आ गया आपका प्लस करके। तो अब आपने 147 लेना है। तो 147 आपका कहाँ होता है, तो देखो इधर से अपनी जो 2 सेंटीमीटर का हाशिया आपने पहले ले लेना है चारों तरफ से। तो 2 सेंटीमीटर जहाँ से आपने शुरू करना है वो आपका 0.2 सेंटीमीटर वाला होगा। तो यहाँ से आगे आपने लेना है 147। तो आपने, ये आपका हो गया 44, आपका ये हो गया 147। ये जहाँ भी आपने ले लिया, इससे आगे आपने 3 समान भाग करते हो। आप जिस तरफ लंबाई प्लस करते हो, तो हमने 3 भाग करने इसके। तो स्केल कार्ड अगर हम स्केल से लेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 5 से 3 कम है ये, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 1 सेंटीमीटर 6 mm आ जाएगा लगभग। तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ, मैं ऊपर की तरफ न्यून कोण बनाता हूँ। इस तरह छोटे छोटे डॉट लेने आपने, और ऊपर की तरफ आपने इसको न्यून कोण बना देना है। अब इस न्यून कोण के हमने जहाँ न्यून कोण बनाया है वहाँ आपका 147 आएगा, वहाँ पर हमने 0 नंबर दे देना है। उससे आगे अपनी मर्जी से आपने 3 समान भाग कर देने हैं। जैसे मान लो पहले कर लिया हमने अपनी मर्जी से, कागज से बाहर नहीं निकलना है, मान लो इतना ले लिया, फिर उतना ही बराबर फिर से, उतना ही बराबर फिर से। तो इनका नंबर डाल दो आप 1 2 3, 3 को सीधा मिला दो आप 2 सेंटीमीटर के साथ, इस तरह। अब ऐसे पीछे हटते जाओ, अब 2 नंबर के पास चले जाओ, बराबर चलते जाओ, बराबर चलते जाओ। आपका जो है ये इस तरह बराबर चलते हैं, तो आपको ये वाला 2 नंबर से अगर आप ले रहे हैं तो आपने इस तरह, फिर ऐसे ही बराबर चलते रहो, पीछे बराबर, देखो बराबर, थोड़ा थोड़ा बराबर आपके इसी के समानांतर आपने लेना है। तो बराबर मान लो मैं चल रहा हूँ, तो आपका ये आ गया बराबर, इस तरह। ये आपके, अगर आप चेक करेंगे इसको नीचे, तो ये आपके बराबर 3 भाग होने चाहिए, 1 2 3, 3 बराबर भाग हो गए हमारे। तो इसको जितना कम समय लगे उतना कम समय आपने लगाना है। तो 1 भाग के बराबर हमने इधर नीचे काट देना है, और 1 भाग के बराबर इधर, 1 भाग के बराबर इधर, और 2 जहाँ भी आपके ये भाग, एक एक भाग आपने इस तरफ लाइट हाथों से इरेज होती है लाइनें, आपको पता है सारे पेपर सेम होते हैं, परंतु माप अलग अलग होता है इसका।
ये आपका हो गया एक, जितना भी आपका आ गया 3 समान भाग, तो एक भाग मैंने उधर ले लिया, एक आपने तो एक भाग आपने इधर ही ले लिया, एक उधर ले लेना है। लाइट हाथों से, ठीक है। अब आपने एक भाग आपने इधर ले लिया कि इधर ले लिया। अब आपने जो प्लस किया था, तो पहले प्लस किया हमने 94 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है 94 सेंटीमीटर आपने देखना है इधर कहाँ है, तो ये 96, तो 96 से आपने 2 माइनस कर देना है। ये आपका आ गया 2, ये छोटे निशान हमारे आगे लगे होते हैं सबसे आगे, ये आपका, अब आपका 94 आ गया है। ये आपका इधर ले लिया 94, तो 94 नीचे काटो इसको, इधर 94 को 94 से मिला लो, और उधर से आपने जो आपकी ब्रेथ है वो ब्रेथ आपने जो एक भाग छोड़ दिया, तो उससे आगे काटना है, ये करना है आपने 53, तो 53 हमारा इधर हो गया 48, 9, 10, ये हो गया आपका 50, 52, 53, ये आ गया आपका, ये इधर आ गया 53। आपने ब्रेथ इसकी 53 लेनी है, 53 इधर, 53 को 53 के साथ मिलाओ, इस तरह। अब अपने एक साइड हमारा हो गया। अब आपने प्लस क्या करना है, अब ऊंचाई, हाइट प्लस, हाइट है हमारे पास 109, और इसमें प्लस करना है आपने वही ब्रेथ की आपने 53, तो ये 53 करना है आपने, तो 53 का मतलब है आपकी यहाँ गलत छपी है, तो आपने 53 लेना है ना, तो इसके बाद यहाँ हो गया 9 + 3 12, फिर आपका आ गया कैरी 6 1, तो आपका 162 सेंटीमीटर आपने लेना है। अब आपने ले लिया इधर से, इस साइड लो, इस साइड लो, दूसरी साइड नहीं लेना है। आपका आ गया 160, 160 से आगे होने करना है, हमें चाहिए 162, ये आपका आ गया इधर 62। इसके आगे अपने स्केल द्वारा 5 मान भाग करने हैं। देखो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो मेरी मर्जी से आ रहा है इधर 9.5, तो इसका मतलब हमारा अगर 10 होता तो 2 सेंटीमीटर होता 5 भाग के लिए, तो इसमें एक कम ले लो आप, 2 से 1 कम रहेगा इसका। तो अगर वैसे करना है तब भी ठीक है, परंतु मैं बनाता हूँ आपके बाहर की तरफ न्यून कोण, तो मैंने बना लिया जहाँ पर आपका 162 आया हुआ है, तो वहाँ पर हमने न्यून कोण बाहर की तरफ छोटे छोटे डॉट लेने आपने, और इस लाइन के 5 मान भाग दो, जहाँ पर आपका 162 आया है वहाँ पर अपने 0 नंबर देना है, और यहाँ 5 मान भाग कर दो आप, ठीक है। सबसे पहले मान लो ए ले लिया,
फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, ये आपका पांचवा। ठीक है, 5 नंबर को मिला दो आप, जो 2 सेंटीमीटर के साथ, वैसे आगे चलते जाओ। इधर नंबर डाल देते हैं पहले, 0 1 2 3 4 5। 5 को मिला दिया आपने सीधा 2 सेंटीमीटर जो हासिल है उसके साथ। फिर वैसे ही आगे सरकते जाओ, आगे सरकते जाओ, 4 के पास चले जाओ। और पीछे दिख रहा है हमें, देखो कितना, तो अपने यहाँ भी दानेदार ले लेनी है। फिर वैसे इसी के समांतर आगे चले जाओ 3 नंबर के पास। ये होता है मुझे ये बहुत अच्छा पैटर्न लगता है, क्योंकि इससे जल्दी हो जाता है। ऐसे बच्चों को प्रॉपरली ढंग से भाग नहीं आते करना, और वो जो है रह जाते हैं, लेट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपने ये वाला जो है 5 भाग, 1 2 3 4 5 भाग हो गया। अब देखो लाइन के नीचे, तो आपने अब इसको देखना है, मापना है हो गया कि नहीं हो गया। मान लो मैंने ले लिया पहला भाग, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 बराबर भाग हो गए। तो 2 भागों के बराबर आपने प्रकार खोलनी है, और इधर काट देना नीचे से, जहाँ 2 सेंटीमीटर था आपने लिया हुआ, वहाँ से ऊपर काट दो 2 भाग। ये लाइट लाइन ले ली हमने। फिर आपका आ गया 2 भाग आपने आगे वाले ऊपर ले लेने हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया इधर, ये अपने 2 को 2 के साथ मिलाना है। उसके बाद ऊंचाई कितनी की है आपने, प्लस 109। तो अब ऊपर से आप जहाँ 2 भाग हो उससे आपने 109 ले लेना है। तो मान लो 110 का हुआ, ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका 12, ये मान लो 12 से 4 गए 8, 8 इधर, एक चाहिए हमें और 9। इस तरह 109 लगा दिया मैंने निशान इधर ही। इस तरफ ही 109, 109 ले लिया मैंने इधर। और इसको मिला दो, इसको आपने, ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। एक्स वाई का मतलब आपने इधर एक्स वाई लिख देना है। और उसके नीचे जो आपने 2 भाग छोड़े थे उससे ऊपर ले लो आपने 53 प्लस किया है, तो 53 लो इसी स्केयर कार्ड से। आ गया 53, इधर भी 53। अब आपने 53 अगर करना है चेक, तो आप इधर से कर सकते हो, या आपने बिल्कुल 53 देखो, बिल्कुल आपका ये वर्क बनना चाहिए। 53 को 53 के साथ मिलाओ। ये आपका पेपर बन गया। अब आपने ये जल्दी जल्दी करना है, क्या हमें पहले करना पड़ता है, और पेपर में कौन कौन सी लाइन इरेज करनी है, ये आपको सभी बच्चों को पता होना चाहिए।
माप जो प्लस किया था हमने, हाइट प्लस ब्रेथ, ये भी मैंने इरेज कर दी। इधर लेंथ प्लस ब्रेथ किया था मैंने, प्लस ये भी मैंने कर दी इधर। इधर मैंने सिर्फ स्केल का माप लिखना है। स्केल है हमारी 24 नंबर है, ठीक है। अब ये आपका पेपर तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ लाइनों को। इस तरह थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ मैं पेपर। इसमें आपने माप भी लिखना है भाई। और स्केल का नाम भी लिखना है इसमें। तो सबसे पहले इधर मैंने थोड़ा सा हेल्पलाइन, इधर भी लिख लेते हैं। अब अपने इधर मान लो प्रोजेक्शन PRO, इधर प्लान PLAN, इधर साइड SIDE, इधर एलिवेशन ELEVATIO एलिवेशन। इधर आपका ये स्केल है साइड वोट SIDE बोर्ड BOARD। इधर मैंने कॉमा लगा देते। बाकी है लाइन आपने बिल्कुल इरेज कर देनी है, सिर्फ आपको दिखनी चाहिए लाइनें। अब इसका आपने माप लिखना है। मान लो हाइट लिख ली मैंने इधर ही, साइड में लिखते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ी सी
इस तरह, और ऊपर थोड़ा सा अपने ऊपर लंबाई, छोटे छोटे डॉट लेने अपने। इस तरह जहाँ से जहाँ तक आपको लग रहा है कहाँ तक माप है उतना ही आपने लाइन मिला देनी है उधर। कुछ बच्चे इसको लाइन को अपनी मर्जी से आगे पीछे ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। ये आपने उधर एरो लगाना है, ऐसे डार्क कर देना है बीच से। पूरी जितनी लाइन है उतना अपने इसको लाइन को देना है। थोड़ा सा अगर छोटा लिया या बड़ा ले लिया तो वहीं से माप शुरू हो जाता है। अभी यहाँ से इतना है ये, तो हाइट ऐसी 109 सेंटीमीटर। साइड हमारी जो है ब्रेथ है इसकी 53 सेंटीमीटर। फिर लंबाई इसकी हमने लेंथ ली है हमने 94 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने नीचे स्केल कार्ड बना देना है। मैं बना रहा हूँ, मान लो स्केल कार्ड। लगभग 6 सेंटीमीटर हमने पहले लिया, तो 6 सेंटीमीटर आपने ले लिया, तो उससे आपने टूटता हुआ बनाना है इसको आगे। आपने 8 सेंटीमीटर के ये वाले इधर ले लेने हैं निशान। तो 8 वाले निशान जो है अपने बड़े ले लेने, बाहर को थोड़ा सा बाहर निकाल देना इसको ऊपर की तरफ। और बीच वाले अब जो अपने 8 का हाफ किया उसका अपने 4 के अपने ये छोटे निशान लेने। ये अपने इस तरह या के जो सेंटर हुआ 8 का उसका अपने ऑफ कर दिया। ये थोड़ा सेंटर लाइन से ऊपर ले जाने निशान। अब न्यून कोण अपनी मर्जी से, और अपने क्या करना है 4 जो 8 वाला लाइन नीचे और 4 वाली ये 0 4 आपका 8। तो इसमें सब पूरा माप लिखा होता है। यहाँ अपने 8 पहले डाल देना है और 16 8 प्लस करते जाओ, और आपका इसी तरह आपका बिल्कुल आगे तक आपने लिख देना है इसका माप। ठीक है, स्केल कार्ड बन गया। इसके बाद इसमें लिखना है अपने कौन सा स्केल कार्ड आप यूज कर रहे हो, तो इधर उसका नाम भी लिखना है। लाइट हाथों से मैंने थोड़ी सी लाइन ले ली। इसमें अपने स्केल कार्ड SCALE, स्केल कार्ड CARD, यूज USE। कौन सा स्केल कार्ड यूज कर रहे हो आप, तो इधर लिखा है आपका 1.8 सेंटीमीटर। 1 आगे लिखो, फिर 2 अपने इधर फुल स्टॉप लगा देना, इधर 8 आप इधर सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, इस तरह आपका ये वाली हेल्पलाइन भी आपने इरेज कर देनी है। अब आपने इसका कर्ण काट देना है भाई। कर्ण आपका जो वर्क बना है उसके दोनों जो अपने कर्ण का मतलब आपके ये कोण को छोड़कर दूसरे कोण के साथ मिलाने वाली लाइन को हम कर्ण कहते हैं। इस तरह ये आपके दानेदार लाइन होगी। अब आप इधर लिख लो लेंथ कितनी ली है आपने, तो लेंथ लिखो इधर। मान लो मैंने ली लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हाइट हमने लिया इधर
108 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 53 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 94 सेंटीमीटर। ये आपको इस तरह लिखना पड़ेगी। माप हमने एक जगह ही लिखा और आपको बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम लिख लेंगे कहाँ कहाँ कितना होगा। तो आपने हो सके तो आपने इसको, अगर आपको डाउट लगे तो इधर मैं लिख ही लेता हूँ, क्योंकि इधर मुझे भी लग रहा है अभी बताना पड़ेगा आपको। ये आपने यहाँ जहाँ भी आप लेते हो माप, वहाँ तक आप जहाँ तक लिया है वहाँ तक आपने लाइन उसको काट देना इधर से इस तरह आपने बिल्कुल माप इधर लिखना है। ये आपका 53 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह आपने करना है। और अब बाहर वाली लाइन में डार्क कर रहा हूँ। और हमारा पेपर तैयार हो गया है। जब लाइन देते हो आप तो पेंसिल को गोल घुमाना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो है लाइन एक बराबर, ये जैसे ऐसे रख रहा हूँ ना पेंसिल, इसको घुमाते भी जाओ ऐसे, ताकि आपकी लाइन की मोटाई एक बराबर आए। इस तरह अपने लाइन को इस तरह ले लेना है, ठीक है। अब हमारा पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। ये हमारा पेपर ना 24 नंबर स्केल का है, 10th क्लास का। तो इस तरह हमने करना था। और इसी तरह आपको बिल्कुल मैंने इसमें बता दिया आपको हर चीज़ आपने किस तरह लेना है। ये बिल्कुल आपने इस तरह इसको करना है। और अगर आपको थोड़ा सा मैं एलिवेशन बताता हूँ, थोड़ा ऊपर लेकर एलिवेशन, ये जो आपकी ये है, इसकी लंबाई हमने 94 ली है और हाइट इसकी 109 सेंटीमीटर। इधर ब्रेथ है हमारी 53 सेंटीमीटर और आपकी हाइट ली हमने 109 सेंटीमीटर, 109 सेंटीमीटर। फिर चले जाओ प्लान की तरफ। प्लान हमारा वही 53 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई आपकी 94 ही रहेगी, क्योंकि ऊपर लिखी है हमने। तो ये प्रोजेक्शन आपका वर्ग बनेगा। ये जो आपका वर्ग बना हुआ है तो 53/53 का ये वर्ग बनेगा प्रोजेक्शन। तो आपने इसी तरह इसको करना है और आपका पेपर बिल्कुल इसी तरह होगा। तो आपको स्केल करने का मज़ा भी आएगा। तो ये आपको बिल्कुल आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे। थैंक यू।